नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद। पश्चिम बंगाल में बीजेपी का सपना साकार हो गया है। मुख्यमंत्री पद पर शुभेंदु अधिकारी के शपथ लेने के साथ ही बंगाल में पहली बार बीजेपी का राज्य शुरू हो गया है। पीएम मोदी समेत बीजेपी के आला नेताओं की मौजूदगी में शुभेंदु अधिकारी के साथ बंगाल में बीजेपी के 4 अन्य विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली और सबने बंगाल को सोनार बांग्ला बनाने का वादा भी दोहराया है। लेकिन टीएमसी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी समेत कई विपक्षी दलों ने बंगाल के नेताओं को वोट चोरी का परिणाम बताया। तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सभी विपक्षी दलों से आह्वान किया है कि वो बीजेपी के खिलाफ लड़ाई के लिए एकजुट हो जाएं। ममता ने साफ किया कि चाहे लेफ्ट हो या अल्ट्रा लेफ्ट, उन्हें किसी का साथ लेने से परहेज नहीं है। आमी शुभेंदु अधिकारी ईश्वरेर नामे शपथ करितेछि जे আমি ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে আমি শ্রীমতী অগ্নিমিত্রা পাল ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি আমি অশোক কীর্তনিয়া ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে চান্দোবুঙ্গা nyutumte আমি নিশীথ প্রামাণিক ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি। बाकी सब पीछे रह गए। शुभेंदु बंगाल में बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री बन गए। शपथ लेने के बाद शुभेंदु अधिकारी ने पीएम मोदी को झुककर प्रणाम किया। पीएम ने भी शुभेंदु को गले से लगा लिया। डबल इंजन का ट्रेलर मंच से ही दिखा दिया। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है देश के लिए, बंगाल के लिए। इसलिए प्रधानमंत्री का इच्छा था नया सरकार रविंद्र जयंती का दिन अपना कार्यकाल शुरू करे। इसलिए हम लोग प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में कवि गुरु को प्रणाम करते हुए आज संविधान को मानते हुए ओथ टेकिंग किया, शपथ लिया है। शुभेंदु अधिकारी के साथ 5 और विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, क्षुदीराम टुडू और निशित प्रमाणिक भी मंत्री बने। सबकी जबान पर एक सा वाक्य आया, सालों का सपना साकार हुआ, दशकों का इंतजार खत्म हो गया। बहुत बड़ी दिन है। 75 साल की तपस्या के बाद आज सरकार आई है, जनता खुश है। विश्वास नहीं हो रहा है अभी तक। जो संघर्ष हम लोग किए हैं, 23 पुलिस केस, अपमान, हेकल करना, काम करने नहीं देना, हमारे कार्यकर्ता को मारना, पीटना, धर्षण करना, जला देना, पेड़ से झुला देना, ये नहीं हो रहा है। मैंने विश्वास नहीं हो रहा है कि सचमुच हम लोग सरकार बनाए। कभी कभी ऐसे पकड़ के ये देखना चाह रहे हैं कि सच्ची में ये हो रहा है। ये बंगा बीजेपी का जो कार्यकर्ता है, इन लोगों का जय है। इन लोग था इसीलिए हम आज मंत्री बन पाया। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग। बंगा का सोनार बंगा बना देगा, बंगा को सोनार बंगा बना देगा। मुख्यमंत्री बनते ही शुभेंदु अधिकारी एक्टिव मोड में आए। दल बल के साथ जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी के घर पहुंच गए। दलील ये कि जनता ने जिस सपने को साकार किया, उसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने ही आकार दिया था। आज ऐतिहासिक शपथ ग्रहण हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का उपस्थिति में 20 राज्यों की भारतीय जनता पार्टी का चीफ मिनिस्टर, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर और एनडीए का सब घटक और पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को स्थापित करने के लिए जितना भी बड़ा नेता का योगदान था, सब लोग आज शपथ ग्रहण में एक ऐतिहासिक दिन है। और कम से कम 2.5 लाख 3 लाख जनता ने आज ब्रिगेड परेड मैदान में उपस्थित होकर भाजपा का सरकार को आशीर्वाद किया। और भाजपा का जो विचारधारा में भारतीय जनता पार्टी ने स्थापित हुआ है, वो विचारधारा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का है।
बंगाल में बीजेपी की सबसे बड़ी चुनौती बांग्ला संस्कृति के साथ तालमेल बिठाने की होगी, क्योंकि अब तक बीजेपी को हिंदी पट्टी की पार्टी समझा जाता है। बेशक बीजेपी ने शपथ ग्रहण के लिए रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती को चुना, पीएम मोदी ने टैगोर की तस्वीर पर माल्यार्पण भी किया, लेकिन पहली बार रविंद्र जयंती पर बंगाल सरकार का सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं हुआ। चुनाव अभियान में बार बार बीजेपी को बाहरी और बांग्ला विरोधी बताने वाली ममता बनर्जी ने टैगोर की प्रतिमा के सामने से ही बीजेपी के खिलाफ लामबंदी का आह्वान कर दिया। दलील ये कि चाहे लेफ्ट हो या अल्ट्रा लेफ्ट, बीजेपी से लड़ाई के लिए सबको हाथ मिलाना होगा, मतभेदों को भुलाना होगा। যখন চারিদিকে সন্ত্রাসের একটা বজ্র নিঘাত চলছে, বজ্রপাত, সেখানে ভয় না পেয়ে আমি বাংলার যত রাজনৈতিক বিরোধী দল আছেন, তৃণমূল কংগ্রেসে থেকে আমি আবেদন জানাচ্ছি, যদি মনে হয় আবেদনটা গ্রহণযোগ্য করবেন, তা নাহলে করবেন না, এটা আপনাদের অধিকার, কিন্তু আবেদন জানাতে তো কোনো অসুবিধে নেই। সহ সমস্ত ছাত্র সংগঠন, যারা বিজেপির সংগঠনের দ্বারা এসইউসি ছেলেদের আপনারা দেখেছেন, ছেলে মেয়েদের কলকাতা ইউনিভার্সিটিতে কিভাবে মারা হয়েছে, সহ সমস্ত স্টুডেন্ট ইউনিট, ছাত্র যৌবন, এনজিও, বিজনেসম্যানরা করবে না, বিকজ তাদের ইন্টারেস্ট আছে, ভেস্টেড ইন্টারেস্ট আছে, কিন্তু সাধারণ মানুষ আসবেন, তাদের সবাইকে নিয়ে আমি বলবো জোট বাঁধুন। আমরা সবাই চাই একটা যৌথ প্ল্যাটফর্ম তৈরি হোক, যে প্ল্যাটফর্মে অল পলিটিক্যাল পার্টি যারা বিজেপির এগেনস্টে, এমনকি আপনারা যদি বলেন লেফটিস্ট, আমার কোনো ইগো নেই, আমি সবাইকে নিয়েই চলতে চাই। এবং আজকে যা অবস্থা, বিজেপিকে যদি রুখতে হয়, লেফটিস্ট সবাইকে, আল্ট্রা লেফট সবাইকে, আমাদের তৃণমূল কংগ্রেস আমরা কথা দিচ্ছি, ন্যাশনাল পার্টি সবাইকে, যার যতটুকু শক্তি আছে, দিল্লিতেও যেমন আমরা লড়াই করব, তেমনি বাংলাতেও আসুন আমরা জোট বাঁধি। যদি কেউ এ ব্যাপারে কোনো রাজনৈতিক দল আমার সাথে কথা বলতে চান, আমি 4টে থেকে 6টা পর্যন্ত অ্যাভেলেবেল আছি অফিসে, আমাকে জানাবেন, আমি নিশ্চয়ই আপনাদের সাথে কথা বলবো। আমার মনে হয় এটা আমি একটা রবীন্দ্রনাথের সামনে দাঁড়িয়ে এই আবেদনটা সবার কাছে রাখলাম। এখন কিন্তু এটা ভাবার সময় নয় আমি কে ওকে, एनिमीज माय फ्रेंड, এটা ভাবার সময় নয়। पश्चिम बंगाल में प्रचंड जीत के बाद बीजेपी ने अपनी सत्ता कायम कर ली, लेकिन जैसे ममता बनर्जी बंगाल के चुनाव पर सवाल उठा रही हैं, वैसे ही विपक्ष के दूसरे दल भी इसे बीजेपी की चुनाव चोरी बता रहे हैं। अखिलेश यादव ने एक बार फिर एसआईआर के जरिए बड़े पैमाने पर नाम काटे जाने का जिक्र करते हुए बंगाल में बीजेपी की जीत को इलेक्शन माफिया की जीत बता दिया। बंगाल में जो हुआ उस पर नजर रखे हुआ हूं, और पश्चिम बंगाल में, ठीक कहा आपने, आपको याद होगा कि 2022 में हम लोगों ने आरोप ये लगाया कि समाजवादी पार्टी के वोटरों के नाम डिलीट किए गए। जब लोग पहुंचे वोट डालने तो पता लगा उनका वोट ही नहीं है वहां पर, और कई लोगों को इधर उधर दूसरे बूथों पे जाना पड़ा। तो 2 तरह की जो चीजें थीं, केवल 2 ही हम चीजें बता रहे हैं अभी, तो और भी कई मैनिपुलेशन किए उन्होंने। एक मैनिपुलेशन किया उन्होंने कि हमारे 2019 में जिन लोगों ने वोट डाला था, जब 2022 में वो वोट डालने गए उनके नाम ही नहीं थे वहां पर, उनका वोट डिलीट कर दिया गया था। जब ये आरोप इलेक्शन कमीशन पे लगाया तो उन्होंने हम पे नोटिस दिया, नोटिस के जवाब में हम लोगों ने एफिडेविट के साथ जवाब दिया। आज का दिन बहुत ही हर्ष और आनंद का दिवस है। ये न केवल भाजपा की जीत है, बल्कि ये भारत की जीत है, क्योंकि भारत की सुरक्षा की दृष्टि से पश्चिम बंगाल एक बहुत अहम राज्य है, भारत के विकास की दृष्टि से बहुत अहम राज्य है। हम सब लोगों को मल्टी लेयर इलेक्शन माफियाओं का मुकाबला करना पड़ेगा। मल्टी लेयर इलेक्शन माफिया काम कर रहे हैं। हम सबको मिलकर के, जिन्हें लोकतंत्र बचाना है, संविधान बचाना है, जिन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज को उनकी क्रेडिबिलिटी बचाना है,
हम सबको मिलकर काम करना होगा। बंगाल में ऐतिहासिक जीत हो गई है। यहाँ पर मोदी जी के ऊपर भरोसा रखकर लोगों ने यहाँ डर और भय हार गया है, भरोसा मोदी जी का जीत गया है। जय श्री राम। और यहाँ पर गुंडा राज जो था, दहशत थी, जंगल राज था, उस लोगों ने नकार दिया और प्रगति और विकास को स्वीकार करके बंगाल में भगवी लहर दौड़ रही है। देखिए, बंगाल के अंदर लोकतंत्र चोरी हुआ है और बंगाल में जिस तरह से केंद्रीय बलों को लगा करके और वोटर का जो वोट का अधिकार है उसको रोक करके और बाद में जिस प्रकार की सूचनाएं आई कि केंद्रीय बलों द्वारा खुद वोट डलवाया गया, तो ये किसी की वीडियो फुटेज जारी नहीं होने दी गई और ना वीडियो फुटेज जारी करना चाहते। तो ये तमाम चीज़ें दर्शाती हैं कि संस्थाओं का दुरुपयोग हो रहा है और इसके लिए कांग्रेस लड़ाई को आखिरी दम तक लड़ने का काम करेगी। वेस्ट बंगाल में पहली बार डबल इंजन सरकार बनी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी, इनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। उनके साथ साथ हमारे पहले चीफ मिनिस्टर शुभेंदु अधिकारी जी, इनका भी बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। बंगाल की जनता का मैं आभार व्यक्त करता हूं। नहीं तो बंगाल में जो कुछ हुआ तो समझ करके ही चुनाव लड़ने पड़ेंगे ना। अगर अब भी आप नासमझी के साथ हम लोग लड़ने का काम करेंगे तो मैं समझता हूं कि नतीजे फिर वैसे ही होंगे। इसलिए बहुत समझदारी के साथ और अगर लड़ाई लड़नी है ईमानदारी के साथ तो दिल को बड़ा कर करके लड़ाई लड़नी पड़ेगी। सिर्फ हम नहीं, हमारे सारे विधायक और बंगाल की महिला आज हम लोग के साथ खड़े थे। इसीलिए आज महिला लोग का जो कंट्रीब्यूशन इस इलेक्शन में है, बाकी सबका है, लेकिन बहुत महिला वोट दिए। और हमारे मुख्यमंत्री, हमारे लीडर शुभेंदु अधिकारी जी, उनको धन्यवाद देना चाहते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, हमारे अध्यक्ष जी, बंसल जी, भूपेंद्र जी, सबको धन्यवाद देना चाहते हैं कि आज ये दायित्व, इतना बड़ा दायित्व आज मुझे मिला है। हम देख ही रहे हैं कि बंगाल में किस तरह की फोटोएं सामने आ रही है। सारे सोशल मीडिया में हम देख रहे हैं कि किस तरह से वहाँ पे लोग सड़कों पे हैं और क्या हरकतें हो रही हैं, क्या घटनाएं घट रही हैं। तो जो देखने को मिल रहा है वही आगे होगा वहाँ बंगाल में। अब शुक्रवार को बंगाल में बीजेपी विधायक दल का नेता चुनने के लिए कोलकाता पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चुनावी धांधली के विपक्षी आरोपों को सिरे से खारिज किया तो लगे हाथ राहुल गांधी को हार से हताश नेता बता दिया। लेकिन हरियाणा से राहुल गांधी ने फिर यह दावा किया कि बंगाल ही नहीं बल्कि बीजेपी ने जिन जिन राज्यों में चुनाव जीते हैं वो सभी वोट चोरी से जीते गए। कई साल से कांग्रेस पार्टी चुनाव नहीं जीतती है कई जगह पे, और अभी अभी उनको मालूम पड़ गया है कि चुनाव जीतना तो अब असंभव है, तो चुनाव की प्रक्रिया को ही कलुषित कर दो, बदनाम कर दो। इसलिए कांग्रेस के प्रमुख नेता, विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी ने अपनी हार को छिपाने के लिए कभी ईवीएम, कभी वोट चोरी, कभी मतदाता सूची, कभी एसआईआर, ये सब कीचड़ उछाड़ने का प्रयास कर रहा है। देखिए, हरियाणा के बारे में आप मुझसे अच्छा जानते हो। यहां का चुनाव बीजेपी ने चोरी किया। मध्य प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, अब बंगाल, असम, इन्होंने सिस्टम बना लिया है चुनाव चोरी करने का। लाखों नाम काट देते हैं, लाखों नए नाम जोड़ देते हैं। इलेक्शन कमीशन इनके कंट्रोल में है, ब्यूरोक्रेसी इनके कंट्रोल में है और ये सोचते हैं कि इनका राज अब रुक नहीं सकता। मगर टाइम आने वाला है इनका। आप देख लेना, इनका टाइम आने वाला है। क्योंकि जनता को यह बात समझ आ गई है कि नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी देश को बेचने का काम करते हैं। एयरपोर्ट, पोर्ट्स,
इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर प्लांट, अब निकोबार आइलैंड में मतलब पूरा का पूरा वहां पे बेच रहे हैं अदानी जी को। तो जनता को बात समझ आ गई है, इलेक्शन चोरी होता है और फिर आपका धन आपसे छीना जाता है, अदानी अंबानी को पकड़ाया जाता है। अमित शाह ने दावा किया कि कांग्रेस 2014 के पहले से ही हार का रास्ता पकड़ चुकी, यानी बीजेपी के मजबूत होने से पहले ही कांग्रेस गर्त में डूबती जा रही। लेकिन राहुल ने कांग्रेसियों से आह्वान किया कि वो बीजेपी के खिलाफ तनकर खड़े रहें। एक दिन बीजेपी की हार तय। हम तो 2014 से शासन में आए हैं। तमिलनाडु में 1967 से आपका कोई सीएम नहीं बन पाया, ये सभी वोट चोरी थी क्या? पश्चिम बंगाल में 49 साल से आपका सीएम नहीं बना है, वो सभी वोट चोरी थी क्या? सिक्किम में 82 साल से आपका 42 साल से आपका सीएम नहीं बना है, बिहार में 36 साल से नहीं बना है, गुजरात में 30 साल से नहीं बना है, ओडिशा में 26 साल से नहीं बना है, नागालैंड में 23 साल से नहीं बना है, महाराष्ट्र में 12 साल से नहीं बना है। अगर ये सभी वोट चोरी है तो वोट चोरी करने वाले तो आपके साथ बैठे हैं भाई। और सीधी सी बात है, हम नरेंद्र मोदी से, ईडी से, सीबीआई से, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से डरते नहीं। कर लो जो करना है, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम कांग्रेस पार्टी, आप लिख के ले लो, कांग्रेस पार्टी नरेंद्र मोदी को हराएगी और फिर देखना हम क्या कार्रवाई करते हैं नरेंद्र मोदी के साथ। क्योंकि इन्होंने देश पर आक्रमण किया है, लोकतांत्रिक सिस्टम पर आक्रमण कर कर इन्होंने अंबेडकर जी के संविधान पर आक्रमण किया है। संविधान पर आक्रमण किया है और आपका जो हक है, देश की जनता का जो हक है, जो संविधान में लिखा है, लोकतंत्र आपका हक है, उस पर आक्रमण किया है और लोकतंत्र को इन्होंने खत्म किया है। हम इस बात को नहीं भूलने वाले हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। विचारधारा की लड़ाई है और दो ही विचारधारा इस देश में लड़ती है, राजनीतिक दो ही विचारधारा है, एक आरएसएस की, नफरत की, बंटवारे की, दूसरी कांग्रेस पार्टी की, मोहब्बत की, एकता की विचारधारा। आप देख लेना, बाकी सारी की सारी पार्टियां इनके सामने नहीं खड़ी हो पाएंगी, एक नहीं हो पाएगी और अंत में सिर्फ कांग्रेस पार्टी खड़ी होगी और कांग्रेस पार्टी इनको हराएगी।